नमस्कार, मैं मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। Medifil International taken a step to keep you safe from coronavirus. नेशनल हाईवे पर दिल्ली से चंडीगढ़ जाते समय दिल्ली के एक जज के साथ हादसा हो गया। वे बाल बच गए लेकिन कार क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट के जज पुनीत नागपाल वीरवार सुबह दिल्ली से चंडीगढ़ की ओर कार में सवार होकर जा रहे थे। करनाल में कर्ण लेक से कुछ आगे हाईवे पर एक ट्रक ने उस कार को साइड मार दी। इस कार की अनियंत्रित होने के बाद डिवाइडर पर जा चढ़ी और इस हादसे में न्यायाधीश को हल्की खरोंचें आई, लेकिन कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। आरोपित ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। वहीं हादसे के बाद न्यायाधीश ने पुलिस कंट्रोल रूम में करीब 15 मिनट तक कई बार फोन मिलाया लेकिन संपर्क नहीं हो सका। बाद में हादसे की सूचना थाना सदर एसएचओ बलजीत सिंह के पास पहुंची और उन्होंने जांच अधिकारी संदीप लोहान के नेतृत्व में मौके पर टीम भेजी, जिसने डिवाइडर पर चढ़ी कार को क्रेन से हटवाया और हादसे की जांच शुरू कर दी। वहीं न्यायाधीश किसी दूसरी गाड़ी से चंडीगढ़ की ओर रवाना हुए। जांच अधिकारी संदीप लोहान ने बताया कि वे सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गए थे और हादसे में न्यायाधीश को हल्की खरोंचें आई हैं और वे चले गए हैं। आरोपित ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। सनातन धर्म में महाशिवरात्रि का पर्व बेहद खास माना जाता है और यह शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष दिन है। मान्यता के अनुसार इस दिन लोग सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करते हैं और उसको सच्चा जीवन साथी मिल जाता है, हर कामना पूर्ण हो जाती है। शिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन का एक महापर्व है। उत्तर भारतीय पंचांग के मुताबिक फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का आयोजन होता है और ऐसे में इस साल महाशिवरात्रि का पर्व 11 मार्च गुरुवार के दिन आया, यानी आज आया है और इसे सुबह 9:22 तक महाकल्याणकारी शिवयोग भी विद्यमान रहा और इसके बाद सिद्धि योग आरंभ हुआ। शिवरात्रि के पावन त्योहार पर आज रोहतक के रेलवे स्टेशन स्थित शमशान भूमि में भक्तों की भीड़ लगी। आज शिवरात्रि के पावन त्योहार पर शिव बाबा का जल अभिषेक करने के लिए भक्तों की भीड़ लगी। सुबह से भक्त भोलेनाथ के दर्शन और जल अभिषेक करने के लिए काफी लंबी लाइन में खड़े होकर अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे और सभी शांतिपूर्ण ढंग से भोलेनाथ का जल अभिषेक कर रहे थे। मंदिर के सेवादार को भी कोई परेशानी नहीं आई और प्रशासन ने सभी नियमों के साथ जल अभिषेक करवाया। आज रोहतक के डी पार्क स्थित मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास के बाहर बीजेपी महिला मोर्चा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूका। उनका कहना है कि पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री ने कलानौर से विधायक शकुंतला खट्टक से खुद ट्रैक्टर पर बैठकर धक्का लगवाया था और उसी दिन महिला दिवस भी था और एक पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा महिला दिवस पर एक महिला के साथ ऐसा व्यवहार बहुत ही निंदनीय है। बीजेपी पार्टी का पुरजोर विरोध करते हैं और इसी के लेकर हमने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह का पुतला फूका है। इस मौके पर बीजेपी महिला मोर्चा की प्रतिभा सुमन, सरिता नारंगपुर विधायक कलानौर, सुमिता भाटिया, पूजा खट्टक, नेहा शर्मा समेत तमाम महिला मोर्चा के सदस्य उपस्थित रहीं। को मान सम्मान दिया है और एक ऐसे सम्मानित व्यक्ति को ये सब चीजें शोभा भी नहीं देती है। नहीं, महिलाएं बैठी हैं। हम आप बार बार कहते हैं कि भाजपा सरकार किसान विरोधी है। हम किसान विरोधी नहीं हैं, हम किसानों के साथ हैं। हमने समय समय पर किसानों के लिए, किसानों के हित की लड़ाई भी लड़ी है। हम कानून भी लेकर आए हैं। हमारी भाजपा सरकार यही कहती है, जिन्हें अच्छा लगता है बिल्कुल उन्हें उसको अपनाना भी चाहिए, मानना भी चाहिए, लेकिन वो प्योर हम कहते हैं कि किसान नहीं है। उनके अंदर कुछ है सामाजिक तत्व ऐसे बैठे हैं जो कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए। होडल की पांडुवन कॉलोनी में दिन दहाड़े बदमाशों ने किन्नरों पर हमला कर दिया। बदमाशों की यह वारदात किन्नरों के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और किन्नरों ने इसकी शिकायत होडल थाना पुलिस में की है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर जांच में जुटी हुई है। इस बारे में किन्नर कुमकुम ने बताया कि वह अपने घर पर नहीं थी और उसके साथ दूसरे किन्नर उसके घर पर थे, तो उस पीछे से उसके घर पर बाइक सवार 2 लोगों ने हमला कर दिया और उसकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया, उसके गेटों को तोड़ दिया और उसने बताया कि उनके साथ ही किन्नर के साथ बदतमीजी भी की गई और उसकी पिटाई की गई और बदमाश की यह वारदात उसके घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जिन लोगों ने उसके घर पर आकर वारदात की है उन लोगों द्वारा उससे हत्या यानी मंथली मांग रहे थे और यह लोग उससे 5 लाख रुपए महीना देने के लिए कह रहे थे, लेकिन उससे इनको मना कर दिया गया। तो उन लोगों ने इसके घर पर आकर दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने शिकायत होडल थाना पुलिस में दे दी है। कुंडा कॉलोनी का लड़का है जिसका नाम मोटा उर्फ नितिन है
नरेश उसके डैडी का नाम है और वो पहले भी जेल काट के आया है, गुंडागर्दी किस्म का बंदा है। और वो मेरे पास आया 2 दिन पहले, मेरे से मंथली मांगी, मेरे से बोला कि मुझे मंथली चाहिए। मैंने मंथली के लिए मना कर दिया। कल मैं बाहर गई हुई थी तो मेरे घर पे वारदात की। वारदात को अंजाम देने का मतलब यही, या तो हमें मंथली दो, नहीं तो मैं रहने नहीं देंगे। मैं अपने कमाती हूँ, खाती हूँ, नाच गा के अपना गुजारा करती हूँ। मैं मंथली कहाँ से लेके आऊँगी, किस किस को मैं मंथली दूँगी। और जो है ना वो गीता के पास गया, 3 वाली गीता है उसके पास गया, उससे पैसे लेके आया। वो जो है ना ये खेल करवा रही है। इसने खुद बताया कि उसने मुझे 30,000 रुपये दिए हैं और इनके हाथ में हथियार भी थे और ये के नाम लेते हैं, हमें न मारने की कोशिश करते हैं और हमें कुछ भी होता है उसके जवाबदार यही हैं। ये कल की बात है कि किन्नरों के साथ मारपीट होने वाली बात है, फ़ोन आया था, सामने आई है और किन्नरों का मेडिकल कराया गया है। और जिस प्रकार से जैसा अपराध है उस प्रकार से मुकदमा दर्ज किया है। सीसीटीवी फुटेज आ रहे हैं तो सब कुछ ऐसा बताया जरा। अभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज हमने प्राप्त नहीं की है और तफ्तीश के दौरान उसको प्राप्त किया जाएगा। तो सर कितने लोगों के खिलाफ मामला किया गया है? अभी से 2 लड़कों का नाम लिया है। विधायक देवेंद्र बबली को टोहाना की जनता ने 1 लाख का मतदान किया है, मगर विधायक किसानों के पक्ष में अपना एक मत नहीं दे सके। टोहाना क्षेत्र में किसान आंदोलन से जुड़े किसान नेता बलजिंदर सिंह ने अपने निजी संस्थान पर एक प्रेस वार्ता करते हुए विधायक देवेंद्र सिंह बबली पर जमकर भड़ास निकाली और इसी दौरान बलजिंदर सिंह ने कहा कि कांग्रेस के द्वारा विधानसभा में लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के दौरान अनेक चेहरे बेनकाब हो गए हैं जो अपने आप को किसान हितैषी होने की बात कहते थे। इस मौके पर बलजिंदर सिंह ने कहा कि आज किसान अपने हक की लड़ाई के लिए दिल्ली बॉर्डर पर डटा हुआ है, मगर भाजपा और जजपा के नेता किसानों का हमदर्द होने का झूठा दिखावा करते रहे हैं, जिनके चेहरे से नकाब हट चुका है। विधानसभा में प्रदेश की जनता ने देख लिया है और अब इन लोगों को किसान अपने गांव में अपने कार्यक्रम में घुसने नहीं देंगे। टोहाना विधायक देवेंद्र सिंह पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि टोहाना की जनता ने उन्हें 1 लाख मतों का जनादेश दिया था, मगर किसानों के समर्थन में उन्होंने अपना एक मत भी नहीं दिया, जबकि साबित होता है कि वे स्वार्थी हैं और किसान हितैषी नहीं है। कल जो कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा के अंदर लेके आई थी, उसके अंदर कल जो किसान मजदूर विरोधी 3 काले कानूनों के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और उसके अंदर जो विधायक किसान हितैषी होने का दावा करते थे उनके चेहरे कल बेनकाब हो गए, क्योंकि ये कोई अविश्वास प्रस्ताव लाने का मकसद ये नहीं था कि सरकार तोड़नी है या कुछ करना है। इसके ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके और जो विधायक बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम किसान के बेटे हैं, हम किसान के साथ हैं, चाहे वो जजपा के हैं, निर्दलीय हैं, चाहे बीजेपी के हैं, उन सबके चेहरे बेनकाब हो गए। आज रोहतक के मेयर मनमोहन गोयल व डीएसपी गोरखपाल ने शहर की पार्किंग को लेकर शहर की 3 जगह का मुआवना किया और रोहतक के मेयर मनमोहन गोयल ने बताया कि हमने 5 जगहों पर पार्किंग चयनित की है, मगर डीएसपी गोरखपाल राणा ने कहा कि आज हम 3 जगह के पार्किंग का मुआयना करके आए हैं। मैना टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, सोनीपत रोड, मेडिकल मोड़, ताकि निश्चित जोन को नो पार्किंग जोन कर देंगे और वहां सभी गाड़ियां खड़ी हो सके और हम चाहते हैं कि ये पार्किंग फ्री हो। तो आज इसमें जो नगर निगम की तरफ से और हमारे मेयर साहब मनमोहन जी गोयल साहब, उनसे कई दिन से लगातार विचार विमर्श चल रहा था कि शहर की पार्किंग को लेकर के, तो 3 जगह शहर की चुनी गई हैं फिलहाल जो मेयर साहब ने चुनी है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे जो मैना के साथ पार्किंग है ये है, और सेकंड जो पार्किंग है वो शीला बाईपास के पास वहाँ अपना जो सोनीपत रोड पे एक पार्किंग वहाँ बनाई गई है, एक एमडी मोड़ पर पार्किंग बनाई गई है। इन पार्किंगों को मुआवजा किया, अपना इनका एक बार चेक किया जा रहा है। हमने अभी तक वैसे तो मैं 5 जगह चिन्हित कर रखी है और लेकिन 3 जगह के लिए डीएसपी साहब ने कहा कि हम आज मुआयना करेंगे। मैना की पार्किंग, मेडिकल मोड़ की और सोनीपत रोड की, ताकि एक निश्चित जोन को हम नो पार्किंग जोन कर देंगे ताकि वहाँ की सब गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हो, और हम ये कोशिश करेंगे कि ये फ्री पार्किंग हो ताकि लोग जो है ना यहाँ खड़ी करने के लिए अपनी आदत बनाएं। गांव खरावड़ स्थित श्री शिरडी साईं बाबा टेम्पल ट्रस्ट द्वारा संचालित साईं मंदिर के परिसर में साईं बाबा की मूर्ति स्थापना के लिए
पिछले 3 दिन से पंडित गोविंद शर्मा, पंडित विष्णु द्वारा विधि विधान द्वारा एवं मंत्रोच्चारण के साथ साईं बाबा की मूर्ति के शीर्षक पर छतर एवं चरण पादुका स्थापित की गई है, जिसके मुख्य यजमान वैश्य एजुकेशन सोसाइटी एवं जैन सभा के पूर्व प्रधान एवं समाज सेवी नवीन जैन व उनकी धर्मपत्नी सरोज जैन एवं ट्रस्ट खजांची संजय जैन और उनकी पत्नी कविता जैन द्वारा पूजा अर्चना की गई। इस दौरान पिछले 3 दिन से 2 घंटे के मंत्रोच्चारण के साथ गुरुवार को विधि विधान से साईं बाबा की मूर्ति एवं चांदी का छत्र और चरण पादुका स्थापित की गई। तत्पश्चात हवन यज्ञ का आयोजन हुआ। इसके दौरान पंडित गोविंद शर्मा द्वारा श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। यह जानकारी संजय जैन ने दी और उन्होंने बताया कि रविवार को श्री साईं बाबा टेम्पल ट्रस्ट का 17वां वार्षिक स्थापना दिवस और होली महोत्सव का भी आयोजन है और इस आयोजन के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध समाज सेवी सुभाष चौक एवं कार्यक्रम अध्यक्ष समाज सेवी नवीन जैन रहेंगे। कार्यक्रम के विशेष आमंत्रित अतिथि विनोद जैन भी आएंगे और इस कार्यक्रम में दिल्ली के प्रसिद्ध भजन सम्राट नरेश उज्जवल अपने भजनों से श्रद्धालुओं को निहाल करेंगे। कार्यक्रम के पश्चात श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का भी आयोजन होगा और इस मौके पर वीरेंद्र राठी, DS बल्हारा, राजेश गुप्ता, जितेंद्र कुमार, शारदा वर्मा, आनंद गोपाल, शुभम यादव आदि मौजूद रहे। रोहतक पालिका बाजार एसोसिएशन की तरफ से महाशिवरात्रि के अवसर पर पालिका बाजार में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर एवं भंडारा लगाया गया, जिसमें रक्तदाताओं ने काफी बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ हिस्सा लिया। पालिका बाजार एसोसिएशन के प्रधान गुलशन निझावन ने बताया कि हर वर्ष महाशिवरात्रि और वर्ल्ड रक्त दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन होता है और इस मौके पर रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट और उपहार स्वरूप गिफ्ट दिए गए। इस मौके पर पालिका बाजार एसोसिएशन के मेंबर जिला रेड क्रॉस सचिव देवेंद्र चहल, मां दानो देवी और धर्मार्थ ट्रस्ट से नवनीत हुड्डा, MTFC से नरेश ढल, रेखा, ज्योति, आरती, अंजलि, जन सेवा संस्थान के उप प्रधान नवीन निडाना आदि उपस्थित रहे। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. जस्ट इंडिया के इस बुलेटिन में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।